Call number 202. Call number 202. Now let's start our last topic of modern physics. जेई के सिलेबस में मॉडर्न फिजिक्स में जो लास्ट टॉपिक है दैट इज एक्स रेज। मैंने मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहले आपको द न्यूक्लियस कराया था। द न्यूक्लियस में न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर मैथमेटिक्स, वहां सब काफी पहले मैंने डिटेल में बता दी। इसके बाद मैंने आपको कराया था बोर मॉडल ऑफ एटम। बोर मॉडल ऑफ एटम के बाद में वी हैड फिनिश्ड फोटॉन्स एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। नाउ लेट्स कंटिन्यू मॉडर्न फिजिक्स एंड लेट्स फिनिश मॉडर्न फिजिक्स। द लास्ट टॉपिक इज एक्स रेज। यह जेई के सिलेबस की बात कर रहे हैं। छोटा सा टॉपिक है और बड़ा आसान सा टॉपिक है। खास बात, इस पर गारंटी से एक ऑब्जेक्टिव हमेशा ही आता है आईआईटी जेई में भी और एआईट्रिपल में, और वो बड़ा आसान सा ऑब्जेक्टिव होता है। यदि टॉपिक सुना हुआ हो अच्छी तरह से तो बड़ी आसानी से आप उस सवाल को कर देते हो। और हाँ, ये टॉपिक आपने कभी सुना हुआ ही नहीं है तो वो ऑब्जेक्टिव आपको बड़ा खतरनाक लगता है, उसकी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती। छोटा सा टॉपिक है, मुश्किल से 3 घंटे के अंदर इसकी पूरी थ्योरी फिनिश हो जाएगी और उसके बाद जो मैं स्टडी मटेरियल दे रहा हूं उसको करने में मुश्किल से आपको 12-13 घंटे लगेंगे। 12-13 घंटे में आप पूरा पैकेज कर लोगे और कोई बहुत ज्यादा डाउट्स भी नहीं आएंगे। एक बार ध्यान से सुन लिया, समझ लिया तो सारे प्रॉब्लम्स आपसे बनेंगे। देखिए, इट ऑल स्टार्टेड व्हेन जे थॉमसन डिस्कवर्ड कैथोड रेस। जे थॉमसन ने एक ट्यूब बनाई और उस ट्यूब में उसने कैथोड रेस डिस्कवर कर दी और उस कैथोड रे ट्यूब के अंदर बिल्कुल वैसा ही फिनोमेना दिखाई दे रहा था जो आसमान में बिजली चमकने के दौरान और बादल गरजने के दौरान सुनाई देता और दिखाई देता। उस तरह से जब कैथोड रे ट्यूब की डिस्कवरी हुई और उस समय जब साइंटिस्ट कम्युनिटी को यह बात पता लगी कि कुछ इसी तरह का फिनोमेना लेबोरेटरी के अंदर करके दिखा दिया गया है, देयर लॉट ऑफ पीपल्स हु स्टार्टेड थिंकिंग इन दिस मैनर कि हम भी कैथोड रेस को ऑब्टेन करके देखें, हम भी वहां कैथोड रे ट्यूब बनाएं और कैथोड रे ट्यूब बनाकर उसी तरह से कंडीशंस को रखें एंड लेट्स सी हाउ कैथोड रेस एग्जैक्टली लुक लाइक। उन्हीं में एक पर्सन था W.C. रॉयंटजेन। इन द ईयर 1895 ही डिसाइडेड कि मैं कैथोड रे ट्यूब बनाऊंगा और कैथोड रे ट्यूब बनाकर कैथोड रेस को ऑब्जर्व करके देखूंगा। जैसा उसने जे थॉमसन का आर्टिकल पढ़ा था बिल्कुल उसी तरह से उसने एक ट्यूब ली, ग्लास ट्यूब। इस ग्लास ट्यूब के अंदर उसने एक कैथोड प्लेट रख दी, एल्यूमिनियम मेटल की बनी हुई थी, और एनोड प्लेट रखी। चूंकि जे थॉमसन ने कह रखा था कि एनोड प्लेट का शेप, साइज और ज्योमेट्री किसी भी तरह का हो, वह किसी भी मेटल की हो, कैथोड रे के नेचर पर, उसके अपीयरेंस पर कोई फर्क नहीं आएगा। W.C. रॉयंटजेन ने एनोड की जगह पर इस तरह की एक मेटल प्लेट रख दी और इस तरह की मेटल प्लेट रखकर उसने कैथोड पर यूज नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया, एनोड पर यूज पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया। सक्शन पंप के द्वारा पहले इसके अंदर से गैस बाहर निकाल ली, नियॉन आर्गन पहले गैस भरी और उसको भी सक करके इधर
प्रेशर काफी कम कर दिया और हाई पोटेंशियल बिल्कुल वैसा ही जैसा जे थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब में लगाया था, डब्ल्यूसी रॉयंटजन ने वैसा ही पोटेंशियल लगा दिया। एंड ही ऑब्जर्व्ड कैथोड रेस in the similar manner, in the similar pattern as observed by J.J. Thomson. W.C. रॉयंटजन ने भी कैथोड रेस बिल्कुल वैसी ही ऑब्जर्व करी जैसी जे थॉमसन ने ऑब्जर्व करी थी, मगर इस ऑब्जर्वेशन के साथ W.C. रॉयंटजन ने एक और नई बात ऑब्जर्व करी। इस तरह की जब उसने एनोड मेटल प्लेट ली थी, इधर एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी हुई थी, दिस वॉज photographic plate kept here. He observed इस photographic plate पर डार्क स्पॉट बनते जा रहे हैं और वह डार्क स्पॉट धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। He observed इस तरह से ट्यूब के नीचे रखी हुई फोटोग्राफिक प्लेट पर काले निशान, काले धब्बे बनते जा रहे हैं, डार्क स्पॉट। फोटोग्राफिक प्लेट पर डार्क स्पॉट्स का बनना, इसका मतलब है कि इस फोटोग्राफिक प्लेट पर हाई एनर्जेटिक रेडिएशंस आकर टकरा रही है और उन हाई एनर्जेटिक रेडिएशंस की वजह से यह फोटोग्राफिक प्लेट डार्केंड हो रही है। W.C. रॉयंटजन को समझ में आ गया कि एनोड प्लेट से किसी तरह की रेस एमिट हो रही है। एनोड प्लेट से, इस कैथोड रे ट्यूब में एनोड प्लेट से किसी तरह की रेस एमिट हो रही है और यह रेस एनोड प्लेट से एमिट होकर ट्यूब से बाहर आ रही है, फोटोग्राफिक प्लेट तक पहुंच रही है और फोटोग्राफिक प्लेट तक पहुंचकर उसे डार्केंड कर रही है। W.C. रॉयंटजन इसके पहले ही थोड़ा सा घबराया हुआ था इस बात को लेकर कि एनोड से रेडिएशन एमिट हो रही है, क्योंकि इसके पहले भी गोल्डस्टेन ने ऐसा कंसेप्ट दिया था कि एनोड से भी रेस एमिट होती है और उन्हें हम एनोड रेस कहते हैं। और गोल्डस्टेन ने स्वयं ने ही यह बात भी मान ली थी कि एनोड रेस नहीं होती है, कोई एनोड रेस नहीं है। W.C. रॉयंटजन इसके पहले गोल्डस्टेन की कहानी सुन चुका था और यह बात सुन चुका था कि गोल्डस्टेन की काफी अधिक वो हंसी मजाक हो गई थी उसकी इस बात पर कि बिना सोचे समझे उसने बोल दिया कि एनोड रेस होती है और फिर बाद में रोल बैक भी कर लिया कि नहीं भाई एनोड रेस नहीं। W.C. रॉयंटजन को दोबारा एक ऐसा फिनोमेना दिख रहा था जिसमें इसी कैथोड रे ट्यूब से एनोड प्लेट से रेडिएशंस एमिट होती हुई दिखाई दे रही हैं और उनकी वजह से फोटोग्राफिक प्लेट डार्केंड होती हुई दिखाई दे रही है। मगर रॉयंटजन कुछ भी बोलने से पहले काफी सोचना समझना चाहता था, वो चाहे जो नहीं बोलना चाहता। उसने जब यह बात ऑब्जर्व कर रहा था तो सभी को बुलाया कि इट्स द सेम सेटअप व्हिच वाज केप्ट बाय जे थॉमसन। It's the same observation as made by J.J. Thomson. Here also we are observing the cathode rays, but in addition to those cathode rays, we are observing some darkening effect of this photographic plate, which suggests us that there are some rays being emitted by anode plate. अब जिस तरह से हम किसी वेरिएबल, यदि हमें कोई क्वांटिटी मैथमेटिक्स में नहीं पता हो तो उसे हम वेरिएबल के रूप में x असाइन कर देते हैं, देन वी यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x। बिल्कुल उसी तरह से रॉयंटजन की वही स्थिति थी। वह कुछ रेस तो देख रहा था मगर न तो उन रेस के बारे में कुछ जानता था, न उनका रेस जानता था, न उनकी प्रॉपर्टीज जानता था,
ना उनके बिहेवियर को जानता था। दिस रेस वेयर टोटली अननोन फॉर हिम, दे वेयर वेरिएबल फॉर हिम, इनकी प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है। तो जिस तरह से मैथमेटिक्स में लेट अस इमेजिन द वेरिएबल एज एक्स, इसी तरीके से रॉयंटजेन ने उस समय कहा लेट्स से some X rays are being emitted by anode metal plate. I am not calling them anode rays. I am not calling them that they have got positive charge. I do not know exactly what their nature is. I simply call them X rays, some unknown rays. We need to find their nature. We need to find their behavior. Some X-rays, some unknown rays are being emitted by anode metal plate in cathode ray tube. पहली बार रॉयंटजेन ने इन रेस के लिए जो टर्म इस्तेमाल करा, दैट टर्म वाज एक्स रेस। तब से लेकर आज तक हम इन रेस को एक्स रेस ही बोल रहे हैं। इन्हीं एक्स रेस के बारे में अब हमें डिटेल में पढ़ना है और समझना है कि एग्जैक्टली यह रेस क्या है और कैसे। उसी समय इन एक्स रेस पर फिर एक्सपेरिमेंट करना चालू करा गया। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर देखा जाए और मैग्नेटिक फील्ड लगाकर देखा जाए। सबसे पहले जहां यह रेस ट्रेवल कर रही थी वहां इस तरह से दो प्लेट लगा दी गई। एक प्लेट पर पॉजिटिव पोटेंशियल लगा दिया गया और एक प्लेट पर नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया गया और इन रेस को पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल वाली प्लेट से पास करा गया। इट वॉज ऑब्जर्व दैट देयर वॉज नो इफेक्ट ऑन दिस रेस। इन रेस पर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। रेस का कहीं किसी तरह से कोई डिविएशन नहीं हुआ। जो डार्कनिंग इफेक्ट हो रहा था वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही चलता रहा। उसके रेट में, उसके पाथ में किसी तरह से कोई फर्क नहीं। डार्कनिंग इफेक्ट जहां हो रहा था वहीं का वहीं हो रहा है और उसी रेट से हो रहा है। वी कंक्लूडेड दैट whatever rays are being emitted by anode plate, which we are calling them X-rays, they are unaffected in electric field. इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई फर्क नहीं पड़ा है। इसके बाद इसी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड लगाकर देखी गई। दो बड़ी बड़ी मैग्नेट्स रख दी गई, इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड के बीच में से इन रेस को पास करा गया। इट वॉज ऑब्जर्व मैग्नेटिक फील्ड में भी इन रेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। यह रेस बिल्कुल भी डिविएट नहीं। इन दो ऑब्जर्वेशन से एक बात बिल्कुल साफ थी, एक्स रेस रिमेन अनइफेक्टेड और अनडिविएटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। फ्रॉम हियर वी कंक्लूडेड दैट एक्स रेस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस। एक्स रेस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस। मैं एक और बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस के बारे में वह सारे पॉइंट रिवाइज करा देता हूं जो इसके पहले भी मैं वेव ऑप्टिक्स में भी बता चुका हूं और न्यूक्लियस में भी बता चुका हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस नेवर डिविएट इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। जैसा इधर भी हम देख रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस never deviate in electric field or magnetic field. Electromagnetic rays generate electric field and magnetic field when they propagate. Propagation के दौरान electromagnetic rays electric field और magnetic field generate करते हैं।
velocity vector, electric field vector, and magnetic field vector. The three vectors are mutually perpendicular to each other. यह तीनों वेक्टर्स एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं. Electromagnetic rays travels with the velocity of light. Electromagnetic rays travels with the velocity of light, and their velocity is independent of source. In vacuum, their velocity is 3 into 10 to the power 8 meters per second. In vacuum, and this velocity is given by frequency into wavelength. Electromagnetic rays transmit energy in quantums called photons. Electromagnetic rays transmit energy in quantums called photons, and energy of each photon is given by Planck's quantum theory, that is E equal to h nu or hc by lambda. And electromagnetic rays possess momentum, and momentum of each photon is given by de Broglie equation, that is P equal to h upon lambda. All this are the point that we had already discussed about electromagnetic rays. All this concept applies to X-rays as well. X-rays इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस होती हैं. मैं कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस की लिस्टिंग करूं. विजिबल रेस ऑलमोस्ट बीच में होती है. विजिबल रेस से ज्यादा एनर्जी होती है अल्ट्रावायलेट रेस की. इससे भी ज्यादा एनर्जी एक्स रेस की, जिनको अभी हम पढ़ने वाले हैं. इससे भी ज्यादा एनर्जी गामा रेस, जिसके बारे में हमने न्यूक्लियस चैप्टर में देख रखा है. और इससे अधिक एनर्जी होती है कॉस्मिक रेस की, जो कि जनरली सन के कोर में, सन के सेंटर में होती है. Thus are electromagnetic rays having energy more than visible, energy carried by visible rays, ultraviolet, X-rays, then gamma rays, then cosmic rays. और विजिबल रेस से कम एनर्जी वाली बात करूं तो इंफ्रारेड रेस विजिबल से कम एनर्जी है, देन माइक्रोवेव्स, and then radio waves. These are electromagnetic rays having energy less than visible rays. हम इस चैप्टर में पूरी तरह से बातचीत कर रहे हैं इन एक्स रेस. Upon experimentation, it was determined that wavelength of this X-rays lie in the range of 10 Armstrong to 0.01 Armstrong. X-rays की वेवलेंथ, मैं क्यों ना इसी समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस की वेवलेंथ की ऑर्डर बताता हूं. विजिबल रेस का ऑर्डर आपको पता है, इट्स 7500 आर्मस्ट्रॉन्ग टू 3500 आर्मस्ट्रॉन्ग. अल्ट्रावायलेट रेस का वेवलेंथ का ऑर्डर होता है 3500 आर्मस्ट्रॉन्ग टू 10 आर्मस्ट्रॉन्ग. और एक्स रेस, जो कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इनका वेवलेंथ का ऑर्डर होता है 10 आर्मस्ट्रॉन्ग टू 0.01 आर्मस्ट्रॉन्ग. while gamma rays have got wavelength of the order 0.1 Armstrong to 10 to the power minus 6 Armstrong.
और इसका 10⁻⁻⁶ एंगस्ट्रॉम और लो दिया कॉस्मिक रेस, जबकि इंफ्रारेड रेस का जो वेवलेंथ का ऑर्डर होता है दैट इज 10⁻⁻⁵ meters to 7,500 एंगस्ट्रॉम। माइक्रोवेव मीन्स जिनकी वेवलेंथ का ऑर्डर माइक्रोमीटर्स में हो। 0.1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर्स के रेंज में, और रेडियो वेव्स का 0.1 माइक्रोमीटर और अबाउ। This is the wavelength order of various electromagnetic rays. This is just for information. हमें खासकर एक्स रेस के बारे में इधर डिटेल में समझना है। They have got wavelength of this order. From here, one can always write the order of frequency. Frequency order of X-rays हम लिख सकते हैं। ध्यान रहे, वेलोसिटी इज फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, तो वेलोसिटी की जगह 3 इंटू 10⁸ और वेवलेंथ की जगह हम रखेंगे वेवलेंथ ऑफ एक्सरे टू डिटरमाइन फ्रीक्वेंसी। यदि हम इधर 10 आर्मस्ट्रॉन्ग रख देंगे तो 3 इंटू 10⁻⁷ और आर्मस्ट्रॉन्ग का 10⁻⁻10 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स 3 इंटू 10⁻17 हर्ट्ज टू 3 इंटू 10⁻20 हर्ट्ज। इसमें रख के देख लीजिए, C इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। C की जगह 3 इंटू 10⁸, वेवलेंथ की जगह पर 10 आर्मस्ट्रॉन्ग रखिए पहले। 10 आर्मस्ट्रॉन्ग मीन्स 10 इंटू 10⁻⁻10। 10 इंटू 10⁻⁻10 जब रखेंगे फिर होगा 10⁻⁹, ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻+9, तो 3 इंटू 10⁻17 हर्ट्ज। इसी तरह से लोअर वेवलेंथ रेंज में जब देखेंगे तो लोअर वेवलेंथ रेंज में इधर 0.01 आर्मस्ट्रॉन्ग, 3 इंटू 10⁻20 हर्ट्ज। दिस इज द frequency range of the X-rays. If we write energy range of X-rays, X-rays का यदि हम energy range लिखें, electromagnetic rays, their energy is given by Planck's quantum theory. Planck's quantum theory से हमने energy पहले लिख रखी है, एनर्जी इक्वल टू hc/λ। वेवलेंथ यदि आर्मस्ट्रॉन्ग में हो, एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो HC वर्मा 12 नंबर का 420, 12 नंबर का 420 अपॉन वेवलेंथ इन आर्मस्ट्रॉन्ग, दिस वुड गिव मी एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं एनर्जी ऑफ एक्स रे से डिटरमाइन करता हूं, पहले लैम्डा की जगह 10 आर्मस्ट्रॉन्ग रखता हूं। 10 आर्मस्ट्रॉन्ग रखूंगा तो 0 0 कैंसिल, 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मींस 1.242 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द एनर्जी ऑफ एक्स रे ऑफ वेवलेंथ हैविंग 10 आर्मस्ट्रॉन्ग, and energy of X-ray having wavelength of 0.01 Armstrong. इधर 0.01 Armstrong रख देता हूं, I'll get 1.242 mega electron volt. This is the energy range of
एक्स रेस, यह एक्स रेस का एनर्जी रेंज होता है।